हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे एकदम बॉयल पानी होता है ना, वो मैंने होने के लिए रखा था क्योंकि मेरे को पीना था एकदम सिप सिप करके, जैसे बिल्कुल बॉयल करने के बाद मतलब एक बॉयल आ जाता है ना, उतना बॉयल मैंने किया था पानी को। और उसके बाद फिर मैंने को यहाँ पे टी की प्रिपरेशन भी करनी थी, इसलिए दूध वगैरह मैं लेकर के आ गई थी। मनीष गए हुए थे बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए और आज उसका ओरल एग्ज़ाम उसके चल रहे थे, तो आज लास्ट ही एग्ज़ाम था। और आज था ड्राइंग और जीके का। तो मॉर्निंग में तो आज बड़ी परेशानी हो गई उसको, ड्राइंग की उसकी पूरी किट जो थी वो मिल ही नहीं रही थी। और ये देखो यहाँ पे ये कलर चेंजिंग मग है। इसके अंदर जैसे कुछ गर्म पानी या गर्म दूध वगैरह डालो ना, तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाता है। अभी जो लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर करा था ना, मनीष को ऑफिस से मिला था, मतलब उनकी टीम ने उनको दिया था ये। तो उसमें टी लवर और जिथे टी उथे मी ये सब लिखा हुआ था। एक साथ पूरी टी की पिक्चर भी बनी हुई थी और दूसरी साइड मतलब ऐसे ही सब लिखा हुआ था। और मनीष यहाँ पे आ चुके थे। पहले मैंने पानी बॉईल करा था उससे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वो आ गए थे, नहीं तो एग्जैक्ट जब वो घर पहुँचते हैं ना, तभी मैं उनकी टी जो है वो स्टेन करती हूँ। आज पहले ही आ गए थे क्योंकि मैंने पहले अपना पानी रख दिया था। और बस यहाँ पे मेरी टी वगैरह बन के रेडी हो चुकी थी मनीष को देने के लिए। और आज ना मॉर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो एग्ज़ाम, एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से भागता है। और ऊपर से आज बेटू का था जीके और ड्राइंग का एग्ज़ाम, और उसके ड्राइंग के जिसमें वो ड्राइंग के कलर्स वगैरह रखती है ना, एक तो उसकी हैबिट है कि ना चीज़ों को फैला देती है। ये नाइट का है इसका प्रोजेक्ट वगैरह, मैंने रात को बनाया था लेट नाइट। याद ही नहीं रहा मुझे, मैम का फिर रिमाइंडर आया क्योंकि कल सबमिट करना था तो मैं कर नहीं पाई थी। मैम का रिमाइंडर आया था तो तभी मेरे को मतलब लेट थोड़ा सा याद आया, तो फिर मैंने मनीष से फटाफट से ये लेट नाइट पिक्चर्स वगैरह मंगाई और लेट बना करके मतलब रेडी करा था। तो फिर बहुत थक गई थी, तो यहीं पे मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, ग्लू सीज़र जो भी चीज़ें थी। और मॉर्निंग में ही ये आया था वैष्णो देवी से प्रसाद, और दिव्यांशी के लिए कुछ टॉयज़ थे। और ये देखो, ये एक और लेटर है जो मेरी बेटी ने मेरे लिए लिखा हुआ है, आई लव यू मॉम। और प्रसाद में था ये वॉलनट्स थे, और ये पंचमेवा करके कुछ प्रसाद था। और ये ना कंजकों का, हमारे यहाँ पे जैसे कुछ वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं ना तो कंजकों को प्रसाद वगैरह ज़रूर दिया जाता है जाने से पहले भी, और कंजक को दे करके जाते हैं। और आते हैं तो वहाँ से आकर के भी कंजके बैठाते हैं। तो ये दो तीन टॉयज़ थे। मतलब मैं इसके कलर किट से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो एक और वाटर कलर आ गए इसके लिए। और ये मतलब बहुत मैसी हो जाता है छोटे बच्चों के साथ ना, वाटर कलर स्पेशली। और एक था साथ में ये फेदर वाला पाउच, और एक ये कुछ रोबोट वाली इरेज़र वगैरह थी। और ये मतलब कंजकों वगैरह का प्रसाद जो था वो अलग था, और बाकी हमारे लिए ये पंचमेवा वाला जो बॉक्स था वो था। बाकी जो सारी कंजकों के लिए था ना, वही दिव्यांशी के लिए भी सेम था, क्योंकि कंजकों में फिर थोड़ा सा सेम ही देना चाहिए, फ़र्क नहीं करते। तो ये वैष्णो देवी का प्रसाद था। और यहाँ पे मॉर्निंग में ही फटाफट मैंने टी वगैरह फ़िनिश करी थी ना, तो मेरे को सारा सामान यहाँ से फटाफट सेट करना था, क्योंकि आज मॉर्निंग में था मनीष का चेकअप वगैरह था, तो डॉक्टर आए हुए थे। तो फटाफट मेरे को सामान वगैरह यहाँ से हटाना था। और यहाँ पे डॉक्टर थे, वो आ चुके थे, अभी तो मैं हटा ही रही थी तो फटाफट से आ गए थे, मतलब उनका फ़ोन आया, वो बाहर ही आए हुए थे। तो ये उन्होंने ना एक्चुअली मनीष ने टर्म प्लान कराया अपने लिए, तो हेल्थ चेकअप के लिए आए हुए थे ये। इन्होंने पहले ईसीजी करा था मनीष का, मतलब ईसीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इन्होंने ना जीन्स पहन रखी थी, वो अच्छे से लेग्स पे ऊपर हो नहीं पा रही थी, इनको लोअर पहनना चाहिए था, बट मॉर्निंग में इन्होंने जीन्स पहन ली थी जब बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे। तो ईसीजी की यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी, तो मेरे को भी देखना था। कभी कभार ना मेरे को बोलते हैं, ऐसी मजाक करते हैं कि मेरे को ना हार्ट में प्रॉब्लम होने लगी है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लग गई है। तो मैंने कहा चलो आज ईसीजी हो रही है, पता चल जाएगा। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। इस तरह से कुछ मतलब ये ऐसी पंप्स टाइप के होते हैं, तो पूरी बॉडी में उन्होंने लगाए थे, हैंड्स पे भी, और मतलब क्लिप्स लगाए थे, और चेस्ट पे थोड़ा सा ये लगाया था। इसके बाद ना जब ये हटाया ना, तो काफ़ी डार्क से मार्क भी सर्कल सर्कल वाले पड़ गए थे। और देखो यहाँ पे ईसीजी चल रही है इनकी, फ़ोन में मीटिंग भी चल रही थी दिख भी रही है स्क्रीन में, मीटिंग चल रही थी। और वो बीच बीच में अपना चेक कर रहे थे, मतलब मीटिंग ना वो अटेंड करने की जगह सुन रहे थे आज सॉरी। और यहाँ पे ईसीजी जो है वो हैंड टू हैंड रिपोर्ट आ जाती है, तो उन्होंने बोला था बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल आई थी उनकी ईसीजी।
और साथ में वेट वगैरह करा, हाइट वगैरह उन्होंने मेज़र करी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो फिल वगैरह कराए थे, जो भी उनकी नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, मतलब वो सब उन्होंने डिटेल वगैरह ली थी। और उसके बाद ब्लड सैंपल वगैरह लिया था, उससे काफ़ी सारे टेस्ट उन्होंने करवाने थे। और अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, मतलब नहीं आई अभी, अभी तो ऑब्वियसली नहीं आई होगी क्योंकि ये कल का व्लॉग है और वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, अभी के अभी मैं इसको डाल दूँगी। आजकल ना थोड़ा सा लेट हो जाता है रात को, क्योंकि बेटू की भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो उसकी प्रिपरेशन चलती रहती है, तो वॉइस ओवर मैं कर नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो वगैरह ले ली थी, वेट हाइट सब कुछ मेज़र कर लिया था। बाद में यहाँ पे आई थी ब्रेकफास्ट वगैरह का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मनीष ने अब इनका जो चेकअप वगैरह था ना, तो इन्होंने टी वगैरह पी ली थी। उनसे पहले फ़ोन करके पूछ लिया था कि मैं चाय वगैरह पी सकता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप चाय पी सकते हो बट कुछ खाना नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने लग गई थी उनके साथ, और फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मेरा लेट हो गया था। वैसे ऐसा कुछ लेट तो नहीं हुआ था, मॉर्निंग का ही टाइम था, क्योंकि खाली पेट ही सारे ये टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसी टाइम पे फिर मेरा कुकिंग वगैरह का टाइम होता है। और ये देखो यहाँ पे मेरे को परेशान करने के लिए आ गए थे, मार्केट चले गए थे, डॉक्टर को बाहर तक ड्रॉप करने गए थे, तो फिर मैंने कहा दूध छाछ भी लेते आना। तो फिर आते हुए दूध और छाछ भी लेकर के आ गए थे। और ये फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप लगती है ना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ आकर के बैठ जाती हूँ कि अनियंस कट कर लूँगी आराम से बैठे बैठे, चॉपिंग वगैरह का काम हो जाएगा। और थोड़ी सी ना धूप लग जाती है, मॉर्निंग की धूप जो होती है वैसे भी अच्छी होती है। तो वहाँ बैठी थी, मसाज के नाम पे उन्होंने 2-3 चपेट दिए मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू पराठे, मतलब आलू मटर पूरी प्रॉपर सब्जी बनाई थी ना मैंने रात को, तो वो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि मैं मॉर्निंग में ना थोड़े से मिस्सी टाइप के पराठे होते हैं वो बना सकूँ। इसके अंदर धनिया वगैरह थी, मतलब मैंने जब आटा वगैरह लगाया ना, क्योंकि डॉक्टर आए हुए थे, तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से पराठे बनते हैं। इसमें मैंने जो सब्जी होती है ना वो सूखे आटे में लगा दी थी, और उसमें धनिया वगैरह डली हुई थी और कुछ भी नहीं डाला था। बस इसके इसके अंदर ना सॉल्ट मैंने उस टाइम नहीं डाला था, वैसे तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, बट अगर थोड़ा सा हम बीच में जैसे अभी रोटी को प्लेन बेला, उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा ग्रीस करा ऑयल, मतलब घी, और उसके ऊपर फिर नमक डाल दो, या जो भी आपको उस टाइम पे फिलिंग करनी है ना उस टाइम पे कर दो। तो जो पराठा बनता है ना वो बहुत लेयर वाला बनता है, कि मतलब उसको जब उठाओगे ना तो उसकी एक एक लेयर जो है वो अलग से निकल जाती है, तो काफ़ी अच्छा सा बनता है। तो इसलिए आज ना मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया था। और थोड़ा ऑयल भी, घी वगैरह भी मैं कम यूज़ करती हूँ, पराठे को बहुत ज़्यादा मतलब तलती नहीं हूँ मैं, जितना हो सके कम करती हूँ। और नॉन स्टिक पे वैसे भी थोड़ा सा कम ही यूज़ होता है। तो बस यही पराठे वगैरह ही बनाए थे। टी इधर से मनीष की बन रही थी और यहाँ पे बस रेडी हो गया था। ये देखो यहाँ पे प्याज वगैरह इसमें मैंने डाले हुए, जो अनियंस मैंने अभी चॉप करे थे, तो इसकी एक एक लेयर ना बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही टेस्टी सा लगता है ये वाला पराठा। तो यही बना था आज ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद यहाँ पे आया था एक कोरियर, और कोरियर रख एक्चुअली ये जो कोरियर था ना ये हमारे नेबर्स का था, तो उनको वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आप पेमेंट कर दो और हमारा कोरियर रिसीव कर लो। तो वही मैं लेकर के आई थी, और साथ में फिर मैं अपनी मेडिसिन भी ले रही थी, क्योंकि अभी मेरे को 10 डेज़ उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू कर रखनी है, मतलब ठीक भी हो जाए ना कफ तब भी खानी है। और ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होकर के मैंने मेडिसिन भी ले ली थी, और उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ अपने काम पे भी लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब लेटे थे ना, इस पे ईसीजी वगैरह हुई थी, तो पूरी जो मतलब जो इसकी सीट थी, कवर था, मतलब वो पूरा सीट से ना बाहर आ गया था, पूरा वो नीचे लटक रहा था, तो इसको दोबारा से ही मुझे बिछाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छे से इसको क्लीन भी कर देती हूँ, तो डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी। वैसे तो रेगुलर डस्टिंग होती रहती है, बट फिर भी मैंने थोड़ा अच्छे से डस्टिंग कर दी थी, नहीं तो ना बहुत जल्दी से वो स्पाइडर जाले होते हैं ना वो जल्दी से बनने लग जाते हैं, तो वो हल्का फुल्का ऐसे साथ के साथ झाड़ते रहो ना तो एकदम क्लीन ही रहता है। तो जब मैंने कहा इसके सोफ़ा कवर वगैरह मैं झाड़ ही रही हूँ, तो पीछे से भी हल्की सी डस्टिंग कर ही देती हूँ, तो वो कर ली थी मैंने। और मनीष यहाँ पे मेरा ना मूड भी बहुत ख़राब करके चले गए थे, मतलब बार बार कह रहे थे देखो अब तुम्हारे को ना मैंने एकदम सेव कर दिया है, मैंने अपना टर्म प्लान करा लिया है, अगर मुझे कुछ होता ना तुम्हें बहुत ही बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, और मतलब तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो मेरे को ना ये बात बोल रहे थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार भगवान ना करे लाइफ में मुझे क्या किसी भी वाइफ को वो पैसे मिलें, या फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था कि यार मतलब मजाक में भी ना ये बातें मत बोला करो। आई थिंक किसी भी वाइफ को वो पैसा नहीं चाहिए होगा कि उसके हस्बैंड को कभी कुछ हो, मतलब साथ से बड़ा कुछ भी नहीं होता। लाइफ पार्टनर का जो साथ होता है ना वो पूरी दुनिया में सारे पैसों से और हर चीज़ से ऊपर होता है।
थोड़ा सा मैं भी अपसेट सी हो गई बोलते बोलते भी, और उनकी बात जो थी ना उस टाइम मेरा मूड भी ऑफ था, और ऐसा कोई प्लान नहीं था कपड़े वगैरह वॉश करने का भी। फिर भी मैंने लगा दी थी, मैंने कहा चलो वॉश होते रहेंगे। और यहाँ पे ना टेबल काफ़ी नीचे से गंदी हो गई थी। आज मॉर्निंग में बेटू के एग्ज़ाम था ना, तो उसकी पूरी ड्राइंग जिसमें वो कलर वगैरह रखती है, तो वो किट मिल ही नहीं रही थी पूरे घर में। मैंने चेक करा, मेरे को दिख ही नहीं रही थी, दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा एक बार चेक करती हूँ, वैसे वो यहीं पे ही रखती है। व्लॉग में भी काफ़ी बार देखा होगा आप सबने कि एक उसका पैकेट सा बना हुआ है जो उसकी बुआ लेकर के आई थी उसके लिए, तो वही पैकेट वो यहाँ पे यूज़ मतलब खेलती है और यहीं पे रख देती है। आज पूरा घर छान दिया मैंने सुबह सुबह के टाइम पे, बट वो किट नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो आज ना अच्छे से थोड़ा सा डीप क्लीन भी कर लेती हूँ। आजकल कलर क्रेयॉन्स वगैरह को शार्प करती है ना, तो उसकी शार्पिंग जो उसका मतलब शार्प करने के बाद उसकी शार्पिंग्स वगैरह होती है ना, वो पूरी उसने नीचे फैला रखी थी, तो टेबल ना काफ़ी गंदा सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसे भी साथ के साथ मैं क्लीन कर देती हूँ। और जो भी मतलब बच्चों वाला घर होता है ना, तो चीज़ें कभी भी टाइम पे मिलती नहीं है। अभी जो इसका ये हेयर बैंड्स वगैरह का मतलब पूरा सेक्शन है ना, मैंने एक अलग ड्रॉज बनाया हुआ है कि बेटू आप सारे अपने हेयर बैंड्स वगैरह उसमें रखा करो। बट ये क्या करती है, वहाँ से सारे हटा करके कोई अपना नया कुछ बॉक्स या कुछ नया पॉली बैग बनाएगी, उसमें रखेगी। अब मैं तो अपना अपने अकॉर्डिंग वहीं पे ढूंढूंगी, अभी एट ए टाइम मुझे इसको लगाना है तो मैं वहीं ढूंढूंगी जहाँ पे मैंने रखा था। बट ये वहाँ से हटा करके अपनी कोई अलग जगह बना लेती है, और उसके बाद वो जगह भूल जाती है वो कि मैंने कहाँ रखे हुए थे। तो मॉर्निंग में उसके क्रेयॉन्स वगैरह के साथ भी यही हुआ, वो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। वैसे तो रखे यहीं पे ही थे, बट पता नहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने यहाँ पे पूरा एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे भी डॉक्टर आए थे तो वहाँ पे कुछ जेल वगैरह भी लगा हुआ था, तो मेरे को झाड़ना ही था अच्छे से। तो इतना सारा यहाँ पे ये कागज़ वागज़ सब मिल गए थे, और अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और देखो जब मैंने टेबल हटा करके देखी ना, तब जा करके ये वाला पैकेट मेरे को मिला। इसके अंदर उसके सारे कलर्स थे, मतलब मैंने खुद भी झांक करके देखा था। कई बार होता है ना आंखों के सामने भी चीज़ रखी होती है, तो जब स्ट्रेस होता है तो दिखाई नहीं देती। तो वो वहीं पे ही रखी हुई थी, और थोड़ा सा आगे कुछ रखा होगा तो हम ना उसे दिख पाई ना मुझे दिख पाई। तो फिर मैम को बोल करके आए थे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो मार्केट वगैरह भी ओपन नहीं हुई थी। तो बोल करके आए थे मनीष की मैम, इसको आज इसके कलर्स वगैरह ना इसकी फ्रेंड से थोड़ा सा दिलवा देना, आज घर पे थोड़ा सा मिल नहीं रहे थे और अभी मिल गए। तो यही होता है बच्चों वाले घर में कि चीज़ें ना टाइम पे मिलती नहीं है कभी भी। सब चीज़ें आपके घर पे होंगी और मतलब जब चाहिए होंगी ना वो एक भी चीज़ नहीं मिलती है। तो इतने सारे ये कागज़ वगैरह का जो इकट्ठा कर रखा था ना, ये सब मेरी बेटी का ही था। तो एरिया पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, और मनीष का चेकअप वगैरह भी हो चुका था। और ब्लड रिपोर्ट जो है वो कल तक आ जाएगी मेल पे, उन्होंने बोला था कि मेल कर देंगे आपको। तो फिर देखते हैं क्या आती है ब्लड रिपोर्ट। आई थिंक सही आएगी, हार्ट सही है तो सब कुछ ठीक ही होगा। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।